न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन अशोक गहलोत बोले हाईकमान जो फैसला करेगा मुझे मंजूर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने सोमवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया। गहलोत ने कहा कि मैं कई बार सोचता हूं कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूं, लेकिन सीएम पद से मुझे कोई खास दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। सीएम गहलोत ने एक घटना को याद करते हुए कहा कि एक महिला ने उन्हें राज्य के सीएम के रूप में बने रहने के लिए कहा और उनके साथ उनकी बातचीत हुई। इस घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा, कई बार मैं सोचता हूं कि मुझे मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। मैं जो भी कहता हूँ सोच विचार करके कहता हूँ। कोई भी बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए। हाईकमान का फैसला मुझे मंजूर। गहलोत उन्होंने इशारों में पार्टी हाईकमान के अपने साथ होने की बात कहते हुए आगे कहा, हाईकमान जो भी फैसला करेगा मुझे मंजूर है। यह बात कहने के लिए हिम्मत चाहिए कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यह पद मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आप पर डबल मुसीबत, इस प्रस्ताव पर घिरे राघव चड्ढा, अमित शाह ने बताया फर्जीवाड़ा। राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली सेवा बिल को लेकर जमकर बहस हुई और इसके बाद बिल पास भी हुआ। आम आदमी पार्टी इस बिल का कड़ा विरोध कर रही थी, इसके बावजूद बिल पास हो गया। लेकिन इस बहस के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर एक गंभीर आरोप लगा है, जिसमें कुछ सांसदों ने उन पर फर्जी हस्ताक्षर करवाने की बात कही है। यहाँ तक कि चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसका जिक्र किया और राज्यसभा में चेयरमैन से जांच की मांग की। दरअसल राघव चड्ढा ने सदन में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें दिल्ली से जुड़े बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की सिफारिश की और इस प्रस्ताव में उनके अलावा 4 अन्य सांसदों के हस्ताक्षर थे। इसमें प्रस्तावित सिलेक्ट कमेटी का जिक्र भी था। हालांकि बाद में इन सांसदों ने कहा कि उन्होंने ऐसी किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए नहीं है या सहमति नहीं जताई है। राघव चड्ढा के अलावा जिन 4 सांसदों का जिक्र इसमें है वह एस कोनैक, नरहरि, अमीन, सुधांशु त्रिवेदी, समिस्त पात्रा और एम थम्बीदुरई शामिल है, जिनके दिल्ली से जुड़े बिल की सिलेक्ट कमेटी में शामिल होने की बात कही गई है। बीजेपी सांसद नरहरि अमीन ने कहा कि राघव चड्ढा ने मेरा नाम इस लिस्ट में लिया। उन्होंने इस बारे में मुझे बात नहीं की और ना ही मैंने किसी तरह की सहमति दी है। राघव चड्ढा ने जो किया है वो पूरी तरह से गलत है। उनके अलावा अन्य सांसदों ने भी इस मसले की जाँच की बात की है। इन सांसदों के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि इन सदस्यों ने खुद कहा है कि उन्होंने कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये जांच का विषय है कि इसके साइन कहां से आए थे। मामला सिर्फ दिल्ली में फर्जीवाड़े का नहीं है, बल्कि संसद के अंदर फर्जीवाड़े का हो गया है। अमित शाह ने मांग करते हुए कहा कि सदस्यों का बयान रिकॉर्ड किया जाए और इसकी जांच भी की जाए। क्या कहते हैं नियम? बता दें कि राज्यसभा के नियम के तहत सांसदों ने नियम 722 के तहत चेयरमैन को अपना नोटिस दिया है, जहां राघव चड्ढा का मसला उठाया गया है। अगर आरोप सही पाया जाता है तो इस मामले में कुछ वक्त के लिए सस्पेंस हो सकता है। वही अगर प्रिविलेज कमेटी की जांच में राघव चड्ढा दोषी पाए जाते हैं तो उनकी राज्यसभा सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। इन आरोपों के बाद राघव चड्ढा ने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि जब प्रिविलेज कमेटी जब उन्हें इससे जुड़ा कोई नोटिस देगी तब इस पर विस्तार से जवाब देंगे। बता दें कि राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। इस बिल को लेकर करीब 8 घंटे की चर्चा हुई, जिसके बाद अमित शाह ने जवाब दिया। अंत में हुई वोटिंग, यह बिल पास हो गया। बिल के पक्ष में 131 वोट और विपक्ष में 102 वोट पड़े थे। किन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया है। मान्यवर, इनका सिग्नेचर किसने किया है, ये जांच का विषय है। मान्यवर, ऐसे नहीं चलता है। मान्यवर, अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी करने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जी करने का मामला है। मान्यवर, ऐसा कैसे चलता है? मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का
स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी, और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे हुआ। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।